ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू सी कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंट फंक्शंस आप वोल्फ्राम मैथमेटिकल के ऊपर किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल या मोनो वेरिएबल जो फंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, और फिर देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमें लिखने हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स के ऊपर। सिंटेक्स किस तरीके का हो, तो सिंटेक्स के लिए बहुत सिंपल सिंटेक्स है किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए कि आप सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू नेम माय फंक्शन एज, I would select from here and write y मेरे फंक्शन का नाम है। या मैं अपने फंक्शन का नाम चेंज करके जो है वो जीरक करना चाहता हूँ लेट्स से, या कुछ भी करना चाहता हूँ, जैम करना चाहता हूँ। जैम जो है वो मेरे फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद वो फंक्शन किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा वो लिखना है आपको। लेट्स से मैं इस जैम को एक वेरिएबल x के ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, तो ये x वेरिएबल मैंने लिखा। और मैथमेटिका के अंदर कोई भी वेरिएबल के साथ आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ता है अगर आप उस वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं। अब ये मेरा एक फंक्शन डिफाइन हो चुका है जो कि जैम है जिसका नाम, और ये x वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ अब ऑब्वियसली इसको ये किसके इक्वल है वो देने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे कॉलन और इक्वल्स टू दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। ये इक्वल्स टू और कॉलन क्या कर रहा होता है, ये शो करता है कि ये फंक्शन इसके बराबर है, और ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन को राइट साइड के ऊपर रखेगा, वरना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि किस साइड के ऊपर वैल्यू पुट करनी है, किस साइड का रिजल्ट शो करना है। उससे बचने के लिए, सिंटेक्स के एरर को बचने के लिए आपको कॉलन और इक्वल्स टू का साइन हम दोनों यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आपने ये कर लिया उसके बाद आपको फंक्शन लिखना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो बराबर है x के स्क्वायर के, लेट्स से, या x के क्यूब के, मैं कहता हूँ x क्यूब के मेरा फंक्शन इक्वल है। जब आपने ये फंक्शन लिख लिया, इस फंक्शन को लिखने के बाद आपको एक की प्रेस करनी पड़ेगी, दो कीज़ का कॉम्बिनेशन है जिससे ये फंक्शन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिससे फंक्शन जो है वो आपका डिफाइन हो जाएगा। दैट इज़ शिफ्ट प्लस एंटर। आपको शिफ्ट और एंटर को साथ प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं आप चेंजेस आए कुछ, और ये चेंजेस से ये फंक्शन जो है वो मेरे पास डिफाइन हो चुका है। अब इस फंक्शन को एक दफ़ा जब मैंने डिफाइन कर लिया तो लेट्स चेक कि ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इस फंक्शन में कोई वेरिएबल कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं पुट करता हूँ जैम। मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ, फंक्शन के अंदर मैं जो है वो x की जगह वैल्यू लिख देता हूँ इस दफ़ा 3। अब ये x की जगह 3 लिखा है, मेरे फंक्शन के मुताबिक x जो 3 है उसका क्यूब होना चाहिए, तो 3 क्यूब 9 आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं, वही तरीका है, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। 27, 3 का क्यूब हुआ 27, 3 का क्यूब 9 नहीं होता, 27 होता, सही है। 3 का क्यूब 27 जो है यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया। आंसर आने के बाद आपके पास डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई कि प्राइम नंबर्स आप मालूम कर सकते हैं, लेस देन 27, बाइनरी फॉर्म में इसको लेके सकते हैं, इसके डिविजिबल मालूम कर सकते हैं, डिवाइजेस मालूम कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी ये सब यूज़ नहीं करने जा रहे हैं, ये डिफरेंट टॉपिक्स में आते हैं। अभी हम जो सिर्फ करना चाह रहे हैं वो है एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करने वाले फंक्शन को लिखना। अच्छा, तो हमने लिखा ऐसा फंक्शन जो कि एक वेरिएबल के ऊपर था। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ तो दो वेरिएबल के ऊपर है, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ। सिंपल मेथड है, कोई और चीज़ नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैम लिखा था, मैं वैम लिख लेता हूँ। मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे वैम, और ये डिपेंड कर रहा है वेरिएबल y के ऊपर। वही तरीका, वही सिंटैक्स, आपने नाम लिखा, नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके साथ एक अंडरस्कोर तो उसको डिफाइन करेगा। कॉलन इक्वल्स टू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और ये वैम जो फंक्शन है इसको मैंने थोड़ा सा ये फंक्शन हम दो का बनाना चाहते हैं। एक तो हो गया y वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं z। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉमा से सेपरेट कर देंगे। आपने पहला वेरिएबल लिखा, कॉमा दूसरा वेरिएबल। अब क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है तो दोनों वेरिएबल्स को मैंने डिस्क्राइब करना है, तो लेट्स से मैं लिखता हूँ कि ये इक्वल है साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ z के। ये मैंने अपना अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया कि मेरा फंक्शन वैम बराबर है, जो कि z और y का जो है वो डिपेंडेंट है, और वो बराबर है साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ y के। शिफ्ट के साथ एंटर, और ये वेरिएबल ये फंक्शन डिफाइन हो गया। एक दफ़ा फंक्शन डिफाइन हो गया, मैं वैल्यूज चेक कर सकता हूँ। मैं वैल्यू कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे लिखना है वैम, और वैम के साथ मुझे दो वैल्यूज देनी है। मैं चाहता हूँ कि y की वैल्यू हो 2, और कॉमा के साथ z की वैल्यू लेट्स से मैं कहता हूँ 4 हो। ये करने के बाद शिफ्ट के साथ एंटर, cos 4 प्लस साइन 2, ये मेरे पास आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल ये तो सिंपली राइट करना था कि फंक्शन को किस तरीके से आप राइट कर सकते हैं, हाउ कैन यू राइट फंक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन 2 और
वन वेरिएबल इन मैथमेटिकल। नाउ व्हाट इफ़ कि मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहता हूँ, मैं इसको 3D प्लॉट करना चाहता हूँ, मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहता हूँ, मैं इसका इंटीग्रल मालूम करना चाहता हूँ। वन वे टू डू इज़ कि आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि लेट से मैं साइन 2 का डेरिवेटिव मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम साइन 2 वैल्यू दी है, या अगर मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें ग्लोबल वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये सारे फंक्शंस जो यहाँ पे दिए हुए मिनिमम मैक्सिमम 3D प्लॉट ये सब यूज़ कर सकता हूँ। या तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ, या फिर द सेकेंड वे टू डू इट कि मैं खुद से ही काम कर लूँ। खुद से कैसे कर सकता हूँ कि मुझे अगर डेरिवेटिव मालूम करना है तो उसके लिए मैं डी लिखता हूँ, मुझे सिंपली डी लिखना है, और डी लिखने के बाद मैं अंदर जो अपना मेरा जिस भी चीज़ का मुझे प्लॉट करना है या जिस भी चीज़ को मुझे सॉल्व करना है मैं वो कर सकता हूँ। अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूँ या अगर मैं 3D प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली 3D प्लॉट भी कर सकता हूँ। 3D प्लॉट करने का तरीका क्या होगा कि अगर मैं 3D प्लॉट करना चाहता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ 3D प्लॉट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये इसके लिए इसने 3D प्लॉटिंग कर ली। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3D प्लॉट के अंदर कॉस की वैल्यू खुद ली हुई है इसने, साइन की वैल्यू खुद ली हुई है इसने, और यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से इसको इसने चेंज किया। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये तो वो मेरे आंसर को लेके इसने कर दिया था। मैं इस cos 4 को और इसको सबको चेंज करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसकी जगह पे अपना फंक्शन लिखूँ। मेरा फंक्शन क्या था, वैम, अगर आपको याद हो तो वैम y कॉमा z, और फिर मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी कि यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यूज़ कितनी हैं। y की वैल्यू की स्टार्टिंग मैंने ले ली लेट से 0 से, और मैं इसको y की वैल्यू को एंड करना चाहता हूँ 10 पे। इसी तरीके से यहाँ पे साइन 2 हटा दूंगा, मैं साइन 2 नहीं, मैं z को लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे z, और ये z की वैल्यू स्टार्टिंग फॉर अगेन 0 to 10। ये सब लिखने के बाद आफ्टर आई एम डन मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ शिफ्ट के साथ एंटर करना है और ये मेरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ एम्प्टी क्यों आ रहा है, इसके अंदर माइट बी पॉसिबल इसके ऐसा मसला हो, इसको चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, प्लॉट खाली आ रहा है, ग्राफ खाली आ रहा है, और ये खाली क्यों आ रहा है, इसमें आई गेस कुछ गलती हुई है। अच्छा, मैं अगर ग्राफ चेंज करना चाहूँ, लेट्स से मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, आई वांट टू प्लॉट, डू हैव टू प्लॉट, मुझे जहन को प्लॉट करना है, want to plot z where x is equals to starts from 0 and goes to 10, और मैं इसको बंद करता हूँ। जब मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये मेरे पास प्लॉट हो जाना चाहिए। आई गेस सेंटिक्स, ओह सॉरी, यहाँ पे इसकी गलती है, सॉरी, एक कर्ली ब्रैकेट की मिस्टेक आ गया था। इस कर्ली ब्रैकेट की मिस्टेक की वजह से ये चीज़ नहीं हो रही थी, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये भी प्लॉट हो गया। अच्छा, यही इसी तरीके से मैं इसको वैम के लिए भी प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मैं वैम के लिए प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैम, लेट्स, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y और z है, तो यहाँ पे मैं y और z कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे y की वैल्यू देनी पड़ेगी। y की वैल्यू लेट्स से मैं देना चाहता हूँ 0 to 10, और सेम गोज़ विथ z, मैं z की वैल्यू देना चाहता हूँ, तो z की वैल्यू भी हो गई मेरे पास 0 to 10। प्लॉट को बंद किया, ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना, ब्रैकेट्स थोड़ी से भी ऊपर नीचे होते हैं तो उससे गलती आ सकती है। अच्छा, ये बेसिकली, सॉरी, इसको प्लॉट 3D करना पड़ेगा, क्योंकि ये, सॉरी, ये मेरे कीबोर्ड का इशू है। प्लॉट करने का आउटपुट दे रहा है, लेकिन ये आउटपुट खाली दे रहा है। आई गेस वैल्यूज़ का फ़र्क है, मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करके देखता हूँ। अगर मैं इसको -6 to 6 कर दूँ और इसको भी -6 to
6 कर दो और फिर चेक करो तो भी प्लॉट खाली आना चाहिए। यहाँ पे कुछ अच्छा प्लॉट आपके पास ये बन रहा है लेकिन ये प्लॉट खाली आ रहा है, यस कुछ एरर हो रहा है इसके। नॉर्मल प्लॉट आपने देखा हमारा नॉर्मल प्लॉट सही आ रहा है, लेकिन 3D प्लॉट के अंदर जो है ना वो कुछ एरर आ रहा है। तो ये था हाउ टू राइट फंक्शंस। एक्चुअली प्लॉट तो सिर्फ मैं करके दिखा रहा था, एक्चुअल टॉपिक था हमारा राइटिंग फंक्शंस, और आपने देखा किस तरीके से आप सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल फंक्शंस को लिख सकते हैं। अच्छा इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा बहुत सिंपल सा है कि मैं अगर किसी एक जगह पे फंक्शन को अपने चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं रैम को यहाँ पे चेंज करता हूँ और मैं इसको दोबारा से शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो मैंने जो पहले की कैलकुलेशंस की है मैं उनको भी दोबारा रिकैलकुलेट कर सकता हूँ, जिससे उनके ऊपर जाके शिफ्ट एंटर करना है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो चुका है। सो अभी इतना ही है।